में गिरी श्रद्धालुओं की कार, 4 की मौत। चित्रकूट से धार्मिक यात्रा पर निकले थे 7 लोग, छिंदवाड़ा में टायर फटने से हादसा। सिंगोड़ी में बाईपास से लेकर मेन रोड तक गंदगी का अंबार। अमरवाड़ा विधानसभा की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है सिंगोड़ी। उमरेड के एक युवक के साथ मारपीट किए जाने व उसके पैसे मोबाइल छीनकर फरार होने की घटना सामने आई है। तबादला रोकने लगाया प्रभारी मंत्री का फर्जी लेटरहेड। छिंदवाड़ा के तामिया में जीआरएस ने किया फर्जीवाड़ा, जिला पंचायत सीईओ ने कराई एफआईआर। कांग्रेस सेवादल की नगर एवं महिला इकाई की बैठक संपन्न हुई। कांग्रेस सेवादल प्रत्येक अब ब्लॉकों में वृक्षारोपण का आयोजन नवरात्रि में किया जाएगा। अमरवाड़ा ब्लॉक से डीएसपी पद पर चयन उपरांत हनुमान मंदिर बर्दिया, शारदा मठ, जगत देव मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही नगर व ग्राम प्रथम आगमन पर नगर व ग्राम जनों ने भव्य स्वागत। कुएं में कार सहित गिरे 7 लोग, 4 की मौत। धार्मिक यात्रा से चित्रकूट लौट रहे थे, छिंदवाड़ा में टायर फटा, 3 ने कूदकर बचाई जान। छिंदवाड़ा में श्रद्धालुओं से भरी एक कार बेकाबू होकर बिना मुंडेर के कुएं में गिर गई। हादसे में कार सवार 7 लोगों में से 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 लोगों को ग्रामीणों ने बचा लिया। तीनों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। चौथे शख्स का शव शनिवार सुबह 5:15 बजे के आसपास बरामद कर लिया गया। हादसा शुक्रवार शाम 6 बजे छिंदवाड़ा बैतूल स्टेट हाईवे पर टेमनी खुर्द के पास हुआ। कार सवार लोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए यात्रा पर निकले थे। बैतूल के बालाजीपुरम धाम में दर्शन के बाद चित्रकूट लौट रहे थे। इस दौरान कार का टायर फटने से वह बेकाबू हो गई। हाईवे किनारे बने एक कुएं में गिर गई। सूचना मिलने पर सांवरी चौकी प्रभारी मुकेश द्विवेदी अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हादसे के बाद हाईवे पर कुछ देर तक जाम की स्थिति भी बनी रही। ग्रामीणों ने 3 लोगों को सुरक्षित बचाया। हादसे के बाद आसपास के ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। ग्रामीणों की मदद से 3 लोगों को किसी तरह बाहर निकाल लिया गया। 3 साधुओं को एम्बुलेंस से मोहखेड़ सिविल अस्पताल भिजवाया गया है। डॉक्टर प्रमोद वासनिक ने बताया कि घायलों की हालत खतरे से बाहर है। उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। संत बालाजीपुरम धाम से चित्रकूट लौट रहे थे। चित्रकूट के निवासी संत बैतूल के बालाजीपुरम धाम दर्शन करके लौट रहे थे। डॉक्टर विकास सिंह बघेल ने बताया कि हादसे के बाद 3 घायल संतों को लाया गया था। उनका प्राथमिक इलाज किया गया। बाकी 3 पहले से ही ब्रेन डेड थे। हादसे में इनकी गई जान। राकेश गिरी पिता गिरधारी, मलखान गिरी पिता मेवा, गुलाब गिरी पिता नत्थू, कल्लू उर्फ लक्ष्मी गिरी। हादसे में घायल हुए संत राकेश गिरी पिता छिंदी, शिवपूजन गिरी पिता मुंशी गिरी, मारतंड गिरी पिता शिवपूजन गिरी। घायलों से मिलने पहुंचे भाजपा सांसद हादसे में 3 घायल संतों से मिलने के लिए छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू पहुंचे। उन्होंने कहा कि चित्रकूट से आए संतों के साथ दुखद हादसा हुआ। मुख्यमंत्री मोहन यादव और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी उनके माध्यम से मुझे जानकारी ली है। मैंने डॉक्टर को उचित इलाज के निर्देश दिए हैं। ये अभी हादसा हुआ था, आप लोग कहाँ थे और आपने क्या इनकी मदद की है? हम घर पे थे अपने। जैसे ही हमें आवाज़ आई कि कुछ एक्सीडेंट हुआ है तो हम बाहर निकल के देखे, लेकिन रोड पे कुछ नहीं दिखा। तब हमें समझ में आया कि गाड़ी कहीं अंदर घुस गई है। तो हम दौड़ के यहाँ पे आए। यहाँ देखे कि आवाज़ आ रही थी कि बचाओ की आवाज़ आ रही थी। तो हम तुरंत यहाँ पे आए और जो भी हमें मिला, हमें सरिया मिली एक हमारे घर से, हमने सरिया उठाए और उसको लेके आए पहले, फिर उसमें रस्सी लेके आए
और रस्सी से पहले उनको सपोर्ट दिए। जो 2 लोग पानी में डूबे हुए थे, 3 लोग, तो तीनों को हमने रस्सी से सहारा दिए और उनको बाहर खींचे हमने। ये कहाँ थे साधु जो 3 लोग बचे हैं गाड़ी के अंदर? इनकी हमको जानकारी नहीं है कि कहाँ से आ रहे थे। चित्रकूट के थे। नहीं, जब आपने बचाया ये लोग कहाँ पर थे? गाड़ी के अंदर थे? कुएं के अंदर, पानी के अंदर थे। फिर आपने किसको सूचना दी? हमने सूचना पहले तो अपने जितने यहाँ पे थे सभी लोगों को हमने एकत्रित किए कि जितनी मदद हो सके उतनी करें। उसके बाद पुलिस को सूचना दी, फिर पुलिस आई यहाँ पे, फिर उनने अपनी कार्रवाई आगे करी। क्या नाम आपका? रुपेश पवार। कहाँ के रहने वाले? यहीं टेमनीपुर। बताइए ना, जब गाड़ी का हादसा हुआ आप कहाँ थे, आप कैसे यहाँ तक पहुँचे और आपने क्या किया है? बोलेरो का टायर फूटा, उसकी आवाज़ आई, उसके बाद वो झाड़ से टकराई और कुएं में जा गिरी। आप कहाँ थे उस वक्त? घर पे थे। घर कितनी दूर है आपका? 100 मीटर। फिर आप कैसे कितनी देर में यहाँ पर पहुँचे और कैसे उन लोगों को निकाला है? 5 मिनट 2 मिनट के आसपास पहुँचे और फिर उनको रस्सा डाले और फिर एक 20 फीट की लोहे की एंगल डाले, उससे फिर रस्सा डाल के निकाला गया उनको। और बहुत रोए गाय वो लोग। उनकी चार आदमी गाड़ी में फंसे रहे। फिर उनके कमर में रस्सा बांध के और उनके गाड़ी पास पहुंचाया उनको। तो गाड़ी का डिक्की नहीं खुली, पीछे का गेट नहीं खुला, तो उनसे उनकी 4 लोगों उसमें गाड़ी में दबे रहे। आपने कैसे उन लोगों को बाहर निकाला? और ये जो 3 लोग थे वो कहाँ पर गाड़ी के पीछे साइड थे या कहाँ थे? कुएं में थे। गाड़ी का गेट खोल के और वो कुएं में से बाहर आए रस्सा पकड़ के और लोहे की एंगल पकड़ के। आप कितने लोग थे निकालने वाले? 3 लोग थे। क्या नाम आपका और कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम रानू राकेश साहू, दूसरा रुपेश गाडरे जी और श्याम गाडरे जी। इन्होंने रस्सा लाए और रस्से से हमने खींचे। उन्हें बचाओ हमारे साथियों को भी बचाओ। पर हमको ऐसा लगा कि हम तैरते आता तो हम उनको भी बचा पाते, पर हमको तैरते नहीं आता। जो अभी तक की प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार लावा घोगरी तरफ से 7 लोग, एक वाहन बोलेरो वाहन है शायद, जो साधु महात्मा टाइप के लोग हैं, वो छिंदवाड़ा की ओर जा रहे थे। ये जो टेमनीपुर गांव है, यहाँ पर उनकी टायर बस्ट हुआ है, जिसके कारण गाड़ी अनबैलेंस हुई है और पेड़ से टकराती हुई नीचे गिरी है। नीचे शायद एक कच्चा कुआं है जिसमें पानी ज़्यादा है, गाड़ी उसमें जाके फंस गई है। जैसे ही सूचना मिली तत्काल चौकी प्रभारी सावरी, थाना प्रभारी लावा घोगरी और भी जो टीम थी गांव के लोग, वो बचाव के लिए आए। प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस पर छिंदवाड़ा से लेकर अमरवाड़ा तक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी खबरें प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक चल रही है और जनता इसकी प्रशंसा भी कर रही है। परंतु आप जैसे ही अमरवाड़ा नेशनल हाईवे से सिंगोड़ी की ओर प्रवेश करेंगे, सबसे ज्यादा गंदगी वाला क्षेत्र से गुजरते हुए आपको आना पड़ेगा। इस क्षेत्र में इतनी ज्यादा कचरा एवं मांस, मटन, मछली का बेस्ट मटेरियल यहाँ पर फेंका जाता है, जिसकी चलते आने जाने राहगीरों को उल्टियाँ तक हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकर है और यहाँ पर बसों को एवं अन्य गाड़ियों को रुकना ही पड़ता है। जैसी आप इसके आगे बढ़ेंगे तो आपको दारू भट्टी से लेकर फॉरेस्ट ऑफिस तक रोड में गंदगी ही गंदगी दिखाई देगी। तो आगे में रोड में कहीं गंदा पानी बह रहा है तो कोई गंदा पानी भरा हुआ है, जिसके चलते ग्रामीणों का, मुसाफिरों का चलना फिरना मुश्किल हो गया है। ऐसी स्थिति में आखिर आम आदमी क्या करे और कहां जाए, क्योंकि अमरवाड़ा की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत का इस और बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। उमरेड की एक युवक के साथ मारपीट किए जाने व उसके पैसे व मोबाइल छीनकर फरार होने की घटना सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उमरेड निवासी दुर्गेश साहू, जो कि नागपुर के प्राइवेट कंपनी में मशीन ऑपरेटर का काम करते हैं, वह अपने 2 महीने की सैलरी 50,000 रुपए लेकर अपने घर उमरेड आ रहे थे। इसी दौरान रास्ते में 4 अज्ञात लोगों ने उन पर हमला कर दिया। उनके साथ मारपीट करते हुए पैसे और मोबाइल लेकर फरार हो गए। आने जाने वाले
राहगीरों ने घायल पड़े दुर्गेश को देखकर उनके घर पर फोन करके सूचना दी, जिसके बाद उनका भाई वहां पहुंचा और बेहोशी की हालत में पड़े दुर्गेश को तत्काल परासिया अस्पताल में इलाज हेतु लेकर पहुंचा। दुर्गेश का प्राथमिक उपचार करने के बाद डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल छिंदवाड़ा के लिए रेफर कर दिया, जिसके बाद दुर्गेश का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। ये हम उमरेठ तहसील में रहते हैं, जो कि मेरा छोटा भाई है। ये कल से 12 बजे से दुर्गेश साहू है और ये कल से नागपुर से निकला है कंपनी से। यह के थापर कंपनी में मशीन चलाता है और इस बीच में हमें नहीं मालूम था कि ये उमरेठ आ रहा है करके, तो इस बीच में हमें नहीं पता भी। और उसके बाद जब हमें पता चला तो आज 11 से 12 बजे के बीच में पता चला कि भाई ये तेरा भाई है क्या। तो दूसरे लोगों से पता चला, जिसमें कि वो जो गांव का सरपंच था उस व्यक्ति ने हमारे यहाँ उमरेठ में किसी व्यक्ति को परिचित वाले को कॉल लगाया, फ़ोटो भिजाया। तो जब क्लियर हुआ तो मुझे सामने वाले ने बताया, उमरेठ वालों ने, कि भाई तेरा भाई है चले जा। और उस बीच में उससे पहले वहाँ पे 112 भी आ गई, चली गई, उसको वैसे ही छोड़ के चले गए। वहाँ पे कोई नहीं मिला और उसके बाद सिर्फ 2 लोग खड़े थे, एक सरपंच खड़ा था और एक पांठेला वाला वही गाँव का है वो खड़ा था। बाकी हम 4 लोग आए। उसके बाद हमने इसको उठाया। ये बोलने लायक की कंडीशन में नहीं था, पूरा गुमशुदा था। उसके बाद हमने परासे लेके गया, मुलाजा करवाया, फिर वहाँ से रेफ़र करके यहाँ छिंदवाड़ा लेके आया। CT स्कैन हुई और उसके बाद अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। क्या हुआ इनके साथ? इनके साथ मारपीट हुई है, चोरी हुई है, जिसमें कि 50,000 रुपये इनने वहाँ से कंपनी से लेके पेमेंट लेके आया था 2 महीने की, और जिसमें कि और इसका मोबाइल भी गायब है और पर्स भी गायब है, उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स गायब हैं, कुछ भी नहीं मिला। कितने लोग बता रहे हैं? ये बता रहा है इजारे में कि 4 लोग हैं सारे से, बाकी कुछ नहीं बोल पा रहा। ये नाम आपका? मेरा नाम संदीप साहू है। तबादला रोकने लगाया प्रभारी मंत्री का फर्जी लेटरहेड। छिंदवाड़ा के तामिया में GRS ने किया फर्जीवाड़ा, जिला पंचायत CEO ने कराई FIR। छिंदवाड़ा जिला पंचायत कार्यालय में एक बार फिर फर्जी पत्र का मामला सामने आया है। इस बार तामिया जनपद के ग्राम रोजगार सहायक GRS का तबादला रुकवाने के लिए राज्य के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह के नाम का फर्जी पत्र तैयार किया गया। इस पत्र में मंत्री के लेटरहेड और हस्ताक्षर का उपयोग किया गया है। जिला पंचायत ने इस मामले में कोतवाली पुलिस को शिकायत भेजी है, जिसके बाद जांच शुरू कर दी गई है। श्रीमान अतिरिक्त कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छिंदवाड़ा के कार्यालय से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें कार्रवाई का अनुरोध किया गया। इसमें ये बातें सामने आई है कि दिनेश साहू इनके स्थानांतरण के संबंध में माननीय प्रभारी मंत्री जी के कार्यालय से किसी ने गलत तरीके से लेटर जारी किया है, जिसकी जांच की जा रही है। जांच के उपरांत जो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अमरवाड़ा ब्लॉक से DSP पद पर चयन उपरांत हनुमान मंदिर बर्दिया, शारदा मठ, जगत देव मंदिर में पूजा अर्चना की साथ ही नगर व ग्राम प्रथम आगमन पर नगर व ग्राम जनों ने भव्य स्वागत। अमरवाड़ा ब्लॉक से जयंत दुर्गेश परतेती, पिता नारायण प्रसाद परतेती मॉडल स्कूल प्राचार्य एवं माता ललिता परतेती शिक्षिका के बड़े सुपुत्र, जो कि ग्राम झगड़ाबोह के निवासी हैं। इनकी प्राथमिक शिक्षा CBSC हैप्पी हावर्स इंग्लिश मीडियम स्कूल अमरवाड़ा, माध्यमिक शिक्षा नवोदय विद्यालय सिंगोड़ी एवं हाई व हायर सेकेंडरी शिक्षा विद्या भूमि स्कूल छिंदवाड़ा। इन्होंने इंदौर से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की हुई है। 1 वर्ष इन्होंने प्राइवेट कंपनी में जॉब भी किया। पहला प्रयास में ही राज्य सेवा परीक्षा उत्तीर्ण। कठिन परिश्रम, कड़ी मेहनत से PSC एग्जाम उत्तीर्ण कर ग्राम, ब्लॉक व आदिवासी समाज का नाम रोशन किया। जयंत दुर्गेश एवं उनके मम्मी पापा को बहुत बहुत बधाई और जयंत दुर्गेश को शुभकामनाएं दी। मेरे जो टीचर्स हैं, पहली चीज़ तो उनके गाइडेंस में, दूसरी चीज़ मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, इसके अलावा जो रिलेटिव्स हैं उन सबके आशीर्वाद और उनकी दुआओं के कारण मेरा पहले प्रयास में DSP के लिए हुआ है। तो इन सब मेरे जो चयन है उस चीज़ के लिए ये लोग ही सहायक हैं। कांग्रेस सेवादल की नगर एवं महिला इकाई की बैठक संपन्न हुई।
कांग्रेस सेवादल प्रत्येक अब ब्लॉकों में वृक्षारोपण का आयोजन नवरात्रि में किया जाएगा। जिला कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष सुरेश कपाले ने बताया कि आज कांग्रेस कार्यालय में शहर कांग्रेस सेवादल व महिला कांग्रेस सेवादल की एक आवश्यक बैठक की गई। इस बैठक में नगर कांग्रेस सेवादल, महिला कांग्रेस सेवादल के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए, जिसमें शहर के 48 वार्डों में सेवादल का गठन किया गया है। शहर के 48 वार्डों के प्रत्येक वार्डों में वार्ड अध्यक्ष नियुक्त किए गए और तय किया गया कि वार्ड के प्रत्येक बूथों पर सेवादल के 2-2 पदाधिकारी अनिवार्य रूप से नियुक्त किए जाएंगे और साथ ही साथ महिला सेवादल की इकाई भी प्रत्येक वार्ड में नियुक्त की जाएगी। कांग्रेस सेवादल के द्वारा नवरात्रि के पावन अवसर पर प्रत्येक दुर्गा पंडालों में जाकर दुर्गा आरती में शामिल होंगे एवं नवरात्रि के पावन अवसर पर नगर निगम से मांग की है कि प्रत्येक दुर्गा पंडालों में साफ सफाई, पानी व सुरक्षा की व्यवस्था किए जाने की मांग नगर निगम आयुक्त से की गई है एवं नवरात्रि के मेले को देखते हुए यातायात विभाग से शहर में यातायात सुनिश्चित किए जाने की मांग की गई है एवं पुलिस प्रशासन विभाग से सुरक्षा व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल शहर में तैनात किए जाने की मांग की गई है। महिला सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन से मांग की गई है कि महिला पुलिस बल अधिक से अधिक तैनात किया जाए। आज की बैठक में सेवा दल के निम्न पदाधिकारी उपस्थित थे, जिसमें राकेश मरकाम, दीपक बाजपेयी, रमेश बेले, डॉ शबाना यास्मीन खान, बलराम सिंह चौहान, इंजी आशीष पाल, पप्पू पाल, सुरेश भावे, देशराज बारस्कर, विक्रम बंदेवार, दिवाकर बोरकर, सिंधु यादव, कादिर मंसूरी, गजानन खेड़कर, रवि खिलवाड़ी, केशव चरपे, सेवक राम साहू, डॉ विजय बिजोलिया, कुलदीप धुर, वे मनौती पाल, रवीना कोचे, ज्योति मरकाम, हलीमा खान, पूनम ठाकुर, पूजा कुशवाहा, माही खान, वीणा जैन, आकाश परतेती, संतलाल सरेआम, राजेंद्र डहरिया, आकाश पाल, सतीश डहरिया, सुनीता विश्वकर्मा, हितेंद्र उर्फ गोलू पाल, सलिका करियाम, संगीता बट्टी, डॉक्टर एच खान, हर्षिता कोचे, सावित्री धुर्वे, प्रशांत खड़क्कर, ओम शिव धुर्वे, देवेंद्र कुमार लोखंडे, चिंटू पाल, सुनील कंटक, संजय खरतकर, भगवान अलडक, उज्जवला मुदलियार, राम प्यारी उइके, सियावती मरसकोले आदि प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित थे। जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष सुरेश कपाल के नेतृत्व में ये बैठक हुई, जिसमें हमने आगामी दिनों के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई, जिसमें हमारे वार्डों में जो है वो हम आगामी दिनों में मीटिंग करेंगे। इसके साथ साथ में 23 तारीख को नकुलनाथ जी का दौरा है, तो उसमें सभी साथी लोग हवाई पट्टी को सलामी देंगे। 26 तारीख को मनमोहन सिंह की जयंती पर हम कार्यक्रम करेंगे। 28 तारीख को मासिक झंडा वंदन होगा। इसके अलावा हमारी 28 तारीख को बालिका दिवस पे बालिकाओं का सम्मान किया जाएगा। साथ में 30 तारीख को वृद्धजन दिवस पर हम वृद्धों का सम्मान करेंगे। 2 तारीख को गांधी जयंती पर सभी वार्डों में वृक्षारोपण किया जाएगा, पूरे ब्लॉकों में वृक्षारोपण किया जाएगा गांधी जयंती पर। इसके साथ साथ में 5 तारीख को रानी दुर्गावती की जयंती महिला सेवादल द्वारा और कांग्रेस सेवादल द्वारा की जाएगी। इसके साथ साथ में 15 तारीख को APJ कलाम जी की जयंती मनाई जाएगी और उसके बाद में 26 तारीख को हमारा मासिक झंडा वंदन होगा। इसी प्रकार की रूपरेखा बनाई गई। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे मातरम। वीरों का दल, वीरों का दल, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कमलनाथ जी जिंदाबाद, कमलनाथ जी जिंदाबाद, नकुलनाथ जी जिंदाबाद, नकुलनाथ जी जिंदाबाद। धन्यवाद। आज कांग्रेस सेवा दल की छिंदवाड़ा नगर इकाई की महिला इकाई और शहर इकाई की आज बैठक हुई, जिसमें आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें बड़ी संख्या में महिला बहनें, पुरुष भाई हमारे बीच में थे और आने वाले समय संगठन को विस्तार को लेकर, संगठन के कार्यक्रम को लेकर, आगामी नवरात्रि को लेकर, आगामी नकुलनाथ जी के दौरे को लेकर सारी तैयारी को लेकर हमारी रणनीति बनाई गई है और नए साथियों को जोड़ने का काम कांग्रेस सेवा दल कर रही है। आने वाले समय में
हमारा संगठन और विस्तार होगा और नए लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी को आगामी चुनाव में भारी मतों से जिताने का काम कांग्रेस सेवा दल के माध्यम से होगा। पूरी तैयारी के साथ हम लोग लगे हैं। प्रत्येक वार्डों में, प्रत्येक बूथों पर, प्रत्येक मोहल्ले में कांग्रेस सेवा दल पूरी मजबूती के साथ काम करेगा। आज की बैठक में पूरी रणनीति हमारी बनी है और आने वाले समय में जो भी कार्यक्रम किए जाएंगे उसकी रूपरेखा हमने तैयार की है। यहाँ पर आए तमाम महिला बहनें, हमारे सेवा दल के तमाम नौजवान साथियों का माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी, जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।